देखो अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। अब हिमांक का अवनमन यानी हम अणुसंघ गुणधर्म पढ़ रहे हैं। अणुसंघ गुणधर्म में हमने पहला पढ़ लिया था, सबसे पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हमने पढ़ा था क्या क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा अभी हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन के बारे में हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले हिमांक क्या होता है, तो जब कक्षा 6-7-8 में थे तो ये छोटी सी परिभाषा आपको पढ़ाई जाती थी कि हिमांक क्या है, वह तापमान है, ठीक है, जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस अवस्था में आ जाए, ठीक है। जैसे कि आपका जल होता है तो ठोस अवस्था में कब होता है, बर्फ़ कब बनता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हिमांक वह तापमान है जिस तापमान पे कोई ठोस जो है वो जमने लग जाए, ये भी कह सकते हो, फ्रीज होने लग जाए, उस तापमान को हम क्या कहते हैं, हिमांक। लेकिन यहाँ पे हमें ये परिभाषा नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये तो ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड एक परिभाषा पढ़नी है, उसी परिभाषा के आधार पर हम हिमांक के अवनमन की व्याख्या करेंगे, ठीक है। कौन सी परिभाषा, देखो यहाँ पे, जैसे पिछली बार हमने क्वथनांक की बताई थी, तो क्वथनांक वह तापमान होता है जिस तापमान पर किसी विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये बताया था कि नहीं, विलयन का वाष्प दाब होता है उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ये बताया था कि नहीं। ऐसे ही परिभाषा एक यहाँ पे हमें भी पढ़नी है। देखो क्या है वो, हिमांक वह बिंदु है, हिमांक वह बिंदु है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, यानी द्रव यहाँ पे ले लेते हैं पानी। अब पानी का वाष्प दाब कुछ होगा, उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाते हैं। ठोस अवस्था का वाष्प दाब मतलब जब पानी बर्फ बन जाएगी तो उस समय वाष्प दाब क्या होगा, उसके बराबर हो जाता है। वहाँ पे जब हमने क्वथनांक पढ़ा था तो क्वथनांक में द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा था, और यहाँ पे जब हम हिमांक पढ़ रहे हैं तो द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। बात समझ पाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि हमने द्रव ले लिया है, देखो ये पॉइंट हमने ले लिया, ये वाला, इधर समझते हैं, ये वाला जो हमने पॉइंट एक रेखा ले ली है, ये वाली, तो ये क्या है, ये मान लेते हैं ठोस अवस्था का वाष्प दाब। मतलब ये जो रेखा है बच्चों, पहली वाली जो रेखा है, ये ठोस अवस्था में कितना वाष्प दाब है किसी द्रव का, जैसे जो आपका जल है, तो जब ठोस अवस्था में बर्फ बनेगा तो उस समय उसका वाष्प दाब कितना है वो उसको प्रदर्शित कर रही है। जैसे हमने कल आपको बताया था कि जब ऊपर वायुमंडलीय दाब था ना, एक रेखा खींच दी थी, है ना, तो वो वायुमंडलीय दाब था, लेकिन ये क्या है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक हम ये जो वाष्प दाब है, ये देखो, ये आपका द्रव का वाष्प दाब है, क्या है, द्रव का, द्रव मतलब पानी को लेकर के समझो हो जाए। अच्छा, तो द्रव यहाँ पे, ये द्रव का वाष्प दाब है, द्रव का वाष्प दाब, समझते रहना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द्रव आपका कौन सा है, द्रव हमने यहाँ केवल पानी लिया है, कौन सा लिया बच्चों, पानी, तो द्रव आपका पानी है, यानी ये पानी का वाष्प दाब है, ठीक है। द्रव हमने पानी लिया है यानी ये पानी का वाष्प दाब है, ठीक, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, ये पानी का वाष्प दाब है, और ये जब पानी बर्फ बन जाएगी तब उस समय का वाष्प दाब है। इतनी बात तो क्लियर कि नहीं, क्लियर सभी को। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने के लिए, यानी तुम्हारा यहाँ पे जब पानी होगा, समझना ध्यान से, यहाँ पे जो पानी होगा, मान लेते हैं इस समय पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर उसका है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब तुम इसे ठंडा करोगे तो 35 से नीचे जाओगे ना, 35 से नीचे जाओगे 34, फिर और नीचे ठंडा करोगे, फिर 30 और ठंडा करोगे, 20 फिर और ठंडा करोगे, 10 फिर और ठंडा करोगे, 0, और 0 पे यहाँ तक पहुँचने के लिए ये द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा और बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक ये लाइन यहाँ पे देखो, अब इसी पानी में हमने किया क्या, इस पानी में थोड़ा सा हम नमक डाल दें। क्या डाल दें बच्चों, नमक, इतना ध्यान समझना। अब जब हम नमक हम पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, तो जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, पहले की तुलना में घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। ये बात हमने बताई थी कि नहीं, सबको याद होगी। ये दोनों उदाहरण में समझा था कि अब ये इस पानी में जब हम नमक डाल दें या चीनी डाल दें, इसको घोल देंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पहले से घट जाएगा। तो अब ये हमने पानी में क्या किया है, ये पानी है बच्चों, और इस पानी में हमने क्या कर दिया है, नमक घोल दिया है। बच्चों ध्यान समझते रहो। अब पानी में जब नमक घोल देंगे तो आप बताइए, क्या ये जो विलयन बना है, ये जो विलयन बना है, इसका वाष्प दाब क्या इसी के बराबर रह जाएगा, क्या बताओ, रह जाएगा क्या, नहीं, कुछ कम हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो कम हो जाएगा। मतलब अगर कम हो जाएगा तो कहाँ लाएंगे, लाइन नीचे लाएंगे। अगर कम हो जाएगा तो लाइन हमें नीचे लाना पड़ेगा कि नहीं, तो मतलब अब जो वाष्प दाब हो गया पहले से कम होकर के अब इतना नीचे हम ले आए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं।
ये जो रेखा थी पहले पानी की वाष्प दाब की थी, और जैसे हमने विलयन बना दिया, इसमें नमक घोल दिया, तो अब वाष्प दाब पहले से घट गया। इतनी बात क्लियर कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ और समझो, तो इसका वाष्प दाब अब जब घट गया है तो यहाँ पहुँच गया, घट के नीचे आ गया ना, तो घट के नीचे आ गया तो यहाँ पहुँच गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो, जो पानी और पानी का ये वाष्प दाब था, ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, इसके बीच अगर हम बात करें, ये वाला जो अंतर है, ये वाला जो अंतर है बच्चों, ठीक है, इस वाले तापमान की बात करें तो यही तापमान तो आपका हिमांक कहलाएगा। और हिमांक को हम यहाँ पे मान लेते हैं TF। क्या मान लेते हैं? F क्यों माना? F फॉर फ्रीज, है ना, द्रव को हम ठंडा कर रहे हैं ना, जमा रहे हैं, TF नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? TF नॉट। क्लियर? अच्छा, अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जब हमने पानी में नमक घोल दिया है, जब हमने पानी में नमक घोल दिया है तो होगा क्या, अब चूंकि इसका जो आपका वाष्प दाब है वो घट जाएगा, और जब वाष्प दाब घट जाएगा तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अंतर केवल घट जाएगा कि नहीं? बताओ, पहले से घट जाएगा कि नहीं? बताओ। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर घट जाएगा, तो इसका जो आपका क्वथनांक आएगा वो कितना आएगा? मान लेते हैं TF, ठीक है, केवल TF। बात समझना, ये क्या है, ये वाला तो मान लेते हैं, माना TF नॉट जो है ये क्या है, तो शुद्ध द्रव का हिमांक। बेटा बात समझना, और ये क्या है, TF जो है ये क्या है, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। अब एक चीज़ बताओ, आप लोग यहाँ पे देखोगे, जो पहले पानी का हिमांक ज़्यादा था कि अब पानी और नमक का हिमांक ज़्यादा है? बताओ। पानी का ज़्यादा है, समझ रहे हो कि नहीं? और नमक, जैसे उसमें नमक बना दिया तो इसका चूंकि वाष्प दाब घट गया है, वाष्प दाब घट गया है ना, तो इसलिए अब जो ये तुम्हारा विलयन बन गया है पानी और नमक का, इसको अब जमाओगे तो वो जल्दी जम जाएगा, यानी इसका हिमांक जो है वो घट गया है। बात समझ पाए कि नहीं बच्चों? ठीक है। अच्छा, जब घट गया तो इसको हमने TF से प्रदर्शित किया है। तो अब ये जो कमी आई है वो कितनी होगी अगर इसको निकालें हम, यानी पहले TF नॉट था और अब कितना है, TF हो गया। तो अगर कमी निकालें तो हम निकालेंगे हिमांक में कमी, जो निकालेंगे बच्चों तो कैसे निकलेगा, हिमांक में कमी निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये TF नॉट माइनस, यही तो निकल के आएगी हिमांक में कमी। बताओ, हिमांक में कमी या हिमांक में अवनमन, यही तो निकल के आएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया हमने। क्लियर? यहाँ तक सबको, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब देखो जो TF नॉट माइनस TF है, ये अंतर है ना, तो इसी बात को, इसी पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कमी को, डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF। बताओ कोई दिक्कत यहाँ से? इस पूरी बात को हमने डेल्टा TF लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जो हिमांक में ये कमी है, जो हिमांक में ये कमी आई है, ये बात आपको जैसे हमने बताया था, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है मोललता के बराबर होता है, उसी प्रकार जो हिमांक में कमी होती है, ये हिमांक में कमी कितनी आई है, डेल्टा TF। हिमांक में जो कमी होती है वो भी मोललता के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कैसे? देखो इधर, हिमांक में कमी यानी कितना है आपका बच्चों, डेल्टा, ऐसे लिख देते हैं, हिमांक में कमी प्रोपोर्शनल मोललता के, किसके बच्चों, मोललता, ठीक। और हिमांक में कमी कितना है, तो हिमांक में कमी है डेल्टा TF, और प्रोपोर्शनल मोललता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m, ठीक है। और डेल्टा TF बराबर निकालेंगे, बराबर करेंगे तो ये जब प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर आता है। अब बराबर जब आएगा तो उसके साथ एक नियतांक आता है, तो यहाँ जो नियतांक आएगा तो वो आएगा KF। क्या आएगा, KF। अब वहाँ क्या आया था, KB, याद रखना वो, ठीक है। तो इतना, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से एक ही हमें संबंध मिल जाएगा। और जो ये KF नियतांक आया है, इस नियतांक को क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, इसको लिख लो, जो KF है, जहाँ पे ये KF जो आपका आ रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है। उसको क्या बोलते थे, जो KB था, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। याद रखना, यहाँ पे ये हिमांक अवनमन स्थिरांक है, KF जो होता है हिमांक अवनमन स्थिरांक, और वहाँ पे क्या था, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक।
तो बात आपको समझ में आ गई होगी ये भी, ठीक है। चलो इसको हम भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे डिटेल से, ठीक। क्या लिखा हुआ है यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़ते हैं, क्यों हुआ हिमांक में कमी, क्यों हुई। लिखा हुआ है जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो द्रव कौन सा, पानी, इसमें अवाष्पशील द्रव कौन, नमक मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब पहले ये था, अब घट करके नीचे आ गया, ठीक, घट जाता है, जिससे उस विलयन के ठोस अवस्था के वाष्प दाब, ठोस अवस्था का वाष्प दाब का अंतर जो होता है कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो वाष्प दाब का अंतर इतना था और यहाँ पे वाष्प दाब का अंतर कम हो गया कि नहीं, वाष्प दाब का अंतर कम हो जाता है तथा उस विलयन का हिमांक पहले से कम हो जाता है, इसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो पहले हिमांक का अंतर कितना था, ये था, पहला हिमांक ये था, अब बाद में हिमांक कम हो गया, ठीक है। और इसी बात को हिमांक का अवनमन हम कहते हैं। और हिमांक का अवनमन जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के। और निकालेंगे डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एम, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम आ जाएगा, ठीक। जहाँ के एम जो है वो उसे बोलते हैं हिमांक का अवनमन, क्लियर। अब इनका एक ग्राफ बनता है, पहले आप इसको नोट कर लो। तो एक ग्राफ हम आपको उसके बारे में समझाएं, जैसे वहाँ पे ग्राफ बनाया था ना, उसी तरीके से इसका भी एक ग्राफ होता है, उसको भी हमें सीखना है, ठीक। तो उसको इनका नोट कर लो जल्दी से। देखो तो इससे संबंधित ग्राफ जो है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ग्राफ में यहाँ पे देखो ये हमने एक्स एच बना दी है, ये वाई एच, ठीक है। एक्स एच में जो हमें लेना, ये वाली रेखा जो है ताप प्रदर्शित करेगी, ये वाली रेखा तापमान को दर्शाएगी, और ये वाली जो रेखा है ये वाष्प दाब को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी, वाष्प दाब, क्लियर। अच्छा अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा क्या है, ये आपका द्रव का वाष्प दाब था, है ना, द्रव का वाष्प दाब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे द्रव की, ठीक है, द्रव विलायक जब आपका होगा, ठीक। तो ये रेखा जो है ये यहाँ से हम पॉइंट ले रहे हैं द्रव, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम ले रहे हैं ये द्रव का वाष्प दाब, इस तरीके से कुछ रेखा जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख क्या रहे हो, ये वाला जो रेखा है इसमें लिखेंगे द्रव का वाष्प दाब वाली, ठीक है, ये द्रव की केवल लिख लो, ठीक है। और दूसरी जो रेखा हमें लेनी है वो कौन सी, विलयन की। ये पहली वाली द्रव की है, दूसरी हमें लेनी है विलयन की, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ आप पहले बताओ, ये वाला पॉइंट है 0 और इधर से इधर की ओर चलोगे तभी तो तापमान बढ़ता है। तो अब वहाँ पे आप देखोगे जो हमने बताया है कि आपका जो विलयन बन गया है उसका हिमांक जो है कितना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये अगर यहाँ पे आ रहा देखो, इसका हिमांक अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो आप द्रव देख रहे हो, हाँ द्रव जो देख रहे हो इसका अगर हिमांक ये वाला पॉइंट है तो हिमांक इसका कितना है, टी एफ नॉट, यही तो है, बात समझना। इधर से जब तुम इधर की ओर बढ़ोगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। तो इस तापमान पे ये द्रव आपका ठंडा हो रहा था, लेकिन जब तुमने क्या किया, इस द्रव में यानी पानी में नमक घोल दिया तो विलयन बन गया। तो अब विलयन का जो वाष्प दाब है उसको भी तो हमें इस ठोस के बराबर करना है। तो अब विलयन का वाष्प दाब पहले से घट जाएगा। अब घट जाएगा तो मतलब कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए कि इधर आना चाहिए, इधर आएगा। अब घट जाएगा तो मतलब तापमान इधर आएगा कि नहीं। तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पे होगा, तो जो तुम्हारा विलयन की लाइन होगी, किसकी, विलयन की, वो इस तरीके से खींचेगी यहाँ से, ठीक है। कहाँ से खींचेगी, यहाँ से, बात समझ पा रहे हैं, फिर नीचे आएगी उसके, ठीक। और तापमान यहाँ पे आगे उसका आएगा। तो ये वाला यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट है टी एफ, क्या है बच्चों, टी एफ, ठीक है। पहली लाइन क्या है कि ये तो द्रव की है, और दूसरी लाइन क्या है कि ये विलयन की, क्या है कि ये बच्चों, विलयन की, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ऐसे होते हुए आप खींच सकते हो, ऐसे इस तरीके से आप एक लाइन और खींच सकते हो। ये वाली जो लाइन जो आएगी आपकी ऐसे, ठीक है। तो ये जो है आपकी होगी हिमांकित विलयन। कौन सा आई लाइन, इसको लिख सकते हो हिमांकित विलयन। हिमांकित विलयन मतलब ऐसा विलयन जो जम चुका है, ठीक है, हिमांकित विलयन, ठीक है। यहाँ पे आप देख लोगे इन दोनों का अंतर, देखो ये वाला मान ज़्यादा है, ये वाला मान कम है, तो अंतर निकालोगे ये वाला, कितना अंतर निकल के आएगा, इसको इससे घटा के निकालोगे ना, तो अंतर निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, अंतर निकालोगे आएगा आपका टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। और इसी को हमने बच्चे क्या कहा है, देखो डेल्टा टी एफ, क्या कहा है, डेल्टा टी एफ। तो यहाँ पे आप डेल्टा टी एफ लिख दो, डेल्टा टी एफ, ठीक है, ये अंतर है। तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। बात समझ पाए कि नहीं, ठीक, क्लियर, नोट कर लो जल्दी से फटाफट।